नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक खास वीडियो में। खास इसलिए क्योंकि हम दिल्ली में मौजूद हैं और उससे भी ज्यादा खास इसलिए क्योंकि हम चांदनी चौक पे मौजूद हैं। चांदनी चौक का एक अपना इतिहास रहा है। किसी कवि ने कहा है कि तेरे राहों में कांटे बिछा दूं तो मैं क्या ही कहूं, तेरे राह के फूल मेरे हम सकल यूं ही बिखरता चला जाए तो क्या ही मैं कहूं। बहुत सारे नौजवान हमारे साथ मौजूद है इस समय। नौजवान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय राजनीति का एक इतिहास रहा है कि जब जब कलम के जादूगर उठे हैं तो इतिहासकारों ने एक नया आयाम लिखा है। हम बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं कि केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और केजरीवाल जी इस समय जेल में हैं। आज जो है निचली अदालत में उनकी पेशी भी हुई और पेशी में जो है बहुत सारी बातें उभर के आई हैं। इन युवाओं से हम जानते हैं कि केजरीवाल को लेकर वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। केजरीवाल को कैसे देखते हैं? गिरफ्तारी के बाद जो है दिल्ली अकेली है, जनता कह रही है कि दिल्ली जो है हम लोग अधूरी है। ये मान लो उसके गिरफ्तारी होने के बाद हम लोग हो गए रिहा। हमने तो लड्डू और बांटे थे जब वो गिरफ्तार हुए लड्डू थे। बांटी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम। खुशी में? किस खुशी में? गिरफ्तारी की खुशी में। अच्छा अच्छा। उनकी सीट में जो लगे थे ना नीचे बर्फ की सिल्लियां, वो सिल्लियां पिघलती गई थी तो उनके बवासीर और थी। अब उनका वहां जाके जेल में उनका हो गया बीपी लो, सिल्लियां नहीं मिल रही ना, इसलिए ऐसे इंसान को गिरफ्तारी होना चाहिए था और आज नहीं बहुत पहले होना चाहिए था। जब स्टार्टिंग में जो आए थे जिसके दम पे आए थे अन्ना हजारी जी को इन्होंने लात मार के साइड कर दिया। फ्री की दारू बंटवाते हैं, फ्री का दूध बंटवा देता, इंसान खुश होता, लोग खुश होते, परमानेंटली से रखते। केजरीवाल घर घर जाके थोड़े कह रहे कि दारू पियो। उन्होंने फ्री करवा दिया तो पी तो हम आम जनता ही रहे हैं। दिल्ली की जनता पी रही है। पता तो उसे भी है, पीने वाले बहुत सारे हैं। जब तुम्हें पता है मिल रही नहीं है तुम्हें दारू, एक के साथ एक मिली है तो उस लिमिट में तुम कितनी पियोगे? जो एक पीने वाला था वो दो पिएगा, उस चक्कर में होगा क्या? घर में जाके रोड पे पड़ा रहेगा, लड़ाई दंगे मारपीट, घर में लड़ाई, कितना हादसा होएगा। ऊपर से फिर फ्री का पानी। जब ये आए थे जमुना को बिल्कुल साफ सुथरा बना देगा, जमुना में नहा पाएंगे। आज आप जमुना देखिए, जमुना के नाम पे, पानी के नाम पे हमें सिर्फ नाले का पानी मिलता है। किसी भी इलाके में चले जाइए, जब पानी पैसे का दे लेते थे, वे बेशक बिल आता था, पीने लायक होता था। आज बाहर से 30-40 रुपए की गैलन खरीदते हैं पानी के लिए। तो क्या किया उन्होंने पानी के लिए भी? ऐसी बिजली का देख लीजिए, अब तो बिजली भी कटने शुरू हो गई है। और अब इस बार लोगों ने बहुत खुशी खुशी होली मनाई है। बेशक कह रहे थे जेल में चले गए पानी का बिल ना आ जाए, फिर भी खुशी है। अरे ठीक है, गया तो ऐसा मत उस इंसान। बहुत अच्छा बात है। 1300 गैलन पानी बोला था कि पूरे क्या कहते हैं दिल्ली क्षेत्र को देने के लिए, लेकिन अभी तक 1000 दे रहे हैं, 1000 गैलन पानी दे रहे हैं। बाकी 300 कौन देगा भैया? जो पब्लिक परेशान हो रही है पानी के चक्कर में, और पानी भी आ रहा है वो भी गंदा आ रहा है, तो बताइए कैसे पानी पियेंगे? हमारे पास आरओ तो है नहीं, कुछ अंदर डाल लेंगे फिर फिल्टर कर लेंगे, पी लेंगे। भैया हम तो इतना ज्यादा वो क्या कहते हैं वो कहते हैं वो नहीं है, अमीर नहीं है। तो भैया ऐसा है, सही काम करो तभी तो पब्लिक दोबारा जिताएगी। वरना दिल्ली की जनता तो कह रही है कि केजरीवाल जो है जेल से भी सरकार चलाएगी तो हम बहुत खुश हैं। जेल से ही सरकार चल सकती है, बाहर से नहीं ये चल बात सकती। तुम गलत कह रहे हो। दिल्ली की जनता नहीं आतिशी कह रही है, वो बात आतिशी कह रही है, जनता नहीं कह रही है। जनता तो हम है, जनता तो हम खिलाफ है उसके। बिल्कुल हमारा तो काम है कि जो जनता का ओपिनियन है वो लोगों तक पहुंचाए। जेल में बैठ के तो गुंडा अपनी बदमाशी चलाते हैं, इसका मतलब तो केजरीवाल गुंडा है, बदमाश है केजरीवाल। तो इसका मतलब तो जेल में बैठ के तो जाहिर सी बात है गैंगे चलती है। 70 सीटों में से 68 सीट केजरीवाल को मिला है, तो वो गुंडा कैसे हो गया? लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा की छोड़िए, अभी तो विधानसभा की बात कर लीजिए। लोकसभा चुनाव पे तो आई ही नहीं चुनाव है। कौन सा है? वो तो कह रहे हैं कि हमें तो मोदी जी ने हटवा दिया रास्ते से। नहीं नहीं नहीं, ये एक बार पहले लड़ चुके हैं जब ये दिल्ली के सीएम बने थे। उसके जस्ट जब 5 साल बाद, उसके बाद जब इलेक्शन हुआ था पीएम इलेक्शन का, तब इनने बोला था कि हम तो सीएम बन चुके हैं, पीएम पद का इलेक्शन लड़े थे। लेकिन उस बार मोदी ने हरा दिया था पिछली बार भी, और इस बार फिर हराएगी। आतिशी तो कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली में 7 सांसद जो है वो आम आदमी पार्टी के ही जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में उनको बढ़त मिल रही है। नहीं बिल्कुल नहीं, 7 कह सकते हो। ये बोलो कि 7 सांसद पूर्ण बहुमत से बीजेपी के जीतेंगे, आम आदमी के वही पी के पड़े रहेंगे नालियों में। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूँ बस डॉक्टरों से थोड़ी दरखास्त है कि बीपी की गोलियां रख लो, मेडिसिन रख लो, वरना बहुत दिक्कत है। कोरोना में जैसे नहीं मिल पाई थी मेडिसिन, वैसे बीपी की जरूरत पड़ेगी अभी कांग्रेस गठबंधन को। तो बीपी की दवाइयों के लिए मोहल्ला क्लिनिक है ना, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ फ्री है। बिल्कुल, मोहल्ला क्लिनिक कितने हैं? वहाँ पे मच्छर भी फ्री है, डेंगू भी फ्री है। वहाँ पे जाके देखिए कौन सा मोहल्ला क्लिनिक में कौन सा काम हो रहा है। आम आदमी पार्टी के मंत्री तो कह रहे हैं कि जितनी भी दवाइयाँ हैं मोहल्ला क्लिनिक में फ्री है। तो वो जिसकी बीपी बढ़ेगी में तो दारू के पड़े रहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में तो इसमें क्या पड़े रहते हैं, कुत्ते मुत्ते। हमने देखा है जाके, इसलिए दवाई मिलती है वहाँ। मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ पर, एक जगह है यमुना पार में, सामने ठेका है।
और उसके 10 कदम में दूसरी ठेका है। तो वो चेक कर लेना कभी। दारू लेते हैं उसमें पीते हैं मोहल्ला क्लिनिक चखना फिर कभी गए हैं खुद बीमार होने को मोहल्ला क्लिनिक को, उनसे पूछिए ना। अगर मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, चलिए ठीक है, दिल्ली अस्पताल के बारे में बात करते हैं। आप जाओ दिल्ली अस्पताल में, आपको अगर सारी दवाइयाँ मिल जाए तो मैं बोलता हूँ मतलब जो भी जुर्माना लेना होगा केजरीवाल जी हमसे ले लेंगे। दवाई नहीं मिलती। दवाई के नाम पे क्या देते हैं? पैरासीटामोल। व्हाट इज दिस सर? सर दर्द के लिए डिक्लोपेरा एक सिरप पकड़ा देंगे, पैरासीटामोल बच्चों का, वो भी इतना गंदा लोकल सिरप, पूरा सिरप पी जाओ तब बुखार नहीं उतर जाए। मैं तो मेडिसिन लाइन से, मुझे मालूम है। इतनी घटिया कंपनी का सिरप पकड़ाते हैं। जी ड्रग्स कौन सी है, नाम पता नहीं, लाइसेंस, थर्ड पार्टी, इतना थर्ड पार्टी, कोई असर नहीं करना, फिर भी बाहर से लेके अरे, फायदा क्या उस चीज का? महिलाओं का जो है बस फ्री हो गया, महिलाएं तो सपोर्ट करेगी। क्या फ्री हो गया? 5 रुपए वाली टिकट फ्री कर दी। 5 रुपए की टिकट ही तो होती थी, वो फ्री कर दी। मतलब कि 5-5 रुपए की लॉलीपॉप बांट के अपने आपको शहंशाह बनाना चाह रहा है केजरीवाल। और लेकिन है वो चोरी। अब 1000 रुपए देने नहीं नहीं, महिलाओं के लिए इतनी चिंता ही थी तो ठेके बंद कराओ, ठेके खोलना भाई सबसे ज्यादा किसी ठेके महिलाओं के लिए पिंक ठेके भी खोल रहा था, फ्री दारू माँ बेटियों को पिला रहा था कि फ्री में पी पा के बस में जाओ, कूदो कूदो, टूटो फूटो, ये करना चाहता था क्या? क्या वो केजरीवाल अपनी माँ बेटी को भेजेगा उन पिंक ठेकों में? क्या वो केजरीवाल अपनी माँ बेटियों को बसों में डालेगा? इन बसों की हालत क्या आज देखिए। कभी आग लग जाता है, कभी भी हो जाता है, जीटीसी की ये हालत है। और मोदी जी ने वो इलेक्ट्रॉनिक बस दे दिया, नाम अपना लगा लिया कि केजरीवाल हमने जी दिया। ने क्या कहते हैं वादा किया था कि जो छात्र हैं उनके लिए जो भी बस का जो है जिसमें वो टिकट लगती है उसके लिए फ्री कर दी जाएगी। और क्या कहते हैं 7,000 बसें जो है दी जाएंगी दिल्ली को, और उसके बाद बढ़ा के उसको 11,000 कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ वादा किया गया है, काम पूरा नहीं हुआ है। यमुना जी सफाई करने के लिए किया गया था, पैसा भी मिला है, सफाई नहीं हुई है। तारे जो ये लटक रही है इनको अंडरग्राउंड करने के लिए बोली गई थी, वो भी काम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, और पानी का तो रहने दीजिए, वो 1300 गैलन बोला था, वो 1000 ही गैलन आ रहे हैं, 300 गैलन नहीं आ रहे, पानी गंदा भी मिल रहा है। तो ये सारा काम जो अभी रह गया है वो पूरा नहीं हुआ है। मुझे लगता है भैया काम, मुझे लगता है अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब तो वो जेल में है। राजधानी में मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल की जरूरत है, क्योंकि आप राजधानी में खड़े हो। आप किसी अदर स्टेट में नहीं खड़े हो कि मोहल्ला क्लिनिक चाहे कुछ भी कर दो। राजधानी अपने आप को एक तरह का देश की भूमिका है। कोई भी देखने आता है तो दिल्ली देखने आएगा तो कहेगा कि हाँ भारत देख के आया। भाई वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया ना उन्होंने तो क्लब बनाया है ना दारू पीने वालों के लिए। मोहल्ला क्लिनिक का चेहरा अलग दिख जाता है, लेकिन वो क्लब है, दारू पियो जाओ, सो और सुबह उठ के घर चले जाओ, वो क्लब बनाया उन्होंने। हमारे देश की राजधानी की कुछ तो बहुत बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक क्या कर रही है? वैल्यू कैसे बनाएंगे आप बताएं, कैसे बनेगी मोबाइल? बड़ा अस्पताल खोलिए जहाँ पे दवाइयाँ एक भी ना कम ना होनी चाहिए। पब्लिक अगर जा रही है तो इस भरोसे में जाए कि अगर हम किसी भी चीज को दिखाने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें दवाइयाँ एक चीज पता है आपको, एक चीज पता है, नई दिल्ली में कुछ ऐसी भी हॉस्पिटल है जो केंद्र सरकार के अधीन आती है। RML ले लीजिए, ब्लेंडिंग लीजिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है। आपको पता है कि उस हॉस्पिटल की हालात क्या है? और बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे, लेकिन उनको पूरी दवाइयाँ नहीं होती, ना पूरा जांच मिल पाता है। फिर वो लोग इसमें तो इसका जिम्मेवार कौन है? केजरीवाल जिम्मेवार है या सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार है? भैया केजरीवाल का जो हॉस्पिटल खुला है वो उनका है, और सेंटर उनका होगा, सबका ये है। तो सेंट्रल का भी वही हाल है जो केजरीवाल के हॉस्पिटल का है। अब ये तो भैया सेंटर में तो मैं गया नहीं हूँ, केजरीवाल में गया हूँ, तो मैं ये नहीं जब कह कोरोना काल हुआ था तो सेंट्रल और ये आपका या आप सरकार उसने उन्होंने क्या कर दिया, सीट रिजर्व कर दिया था। जबकि केंद्र ने बोला था जितने भी हमारे हॉस्पिटल है किसी भी स्टेट का है हम मना नहीं करेंगे। क्यों मना करेंगे? क्योंकि सबका है। लेकिन आप सरकार ने क्या कर दिया था, रिजर्व सीट कर दिया था कि ये सिर्फ दिल्ली वालों के लिए, जबकि अदर स्टेट में किसी भी स्टेट का बंदा जाए कोई भी उसमें नहीं था। आप आधार कार्ड दिखाओ आपको एडमिट करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने हॉस्पिटल पे भी राजनीति किया कि हमने सीना चीर के दिखा दिया कि हमने दिल्ली वालों के लिए रिजर्व कर दिया, सीट रिजर्व कर दिया, सीट रिजर्व। अरे वो नौबती क्यों आने दे रहे हो तुम? पहले सही तो करो, अदर स्टेट वाले आ रहे हैं उनको सही कर दो, कोरोना इतना फैलेगा ही नहीं। क्योंकि कोरोना तो एक दूसरे से ही फैल रहा था ना, अगर बंदा ही ठीक हो जाएगा तो फिर तो कोरोना फैलेगा ही नहीं। ये तो आप बेमतलब की राजनीति कर रहे हो हॉस्पिटल पे चाहे इस पे चाहे उस पे। केजरीवाल तो आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति तो केंद्र सरकार कर रही है कि मुझे जेल में डाल दिया। उनको काम धाम करना नहीं है, सिर्फ राजनीति चमकाना। वो कह देते हैं मुझे मोदी जी ने नहीं करने दिया, ये नहीं करने। अरे भैया तू मुख्यमंत्री है, काय बात का मुख्यमंत्री पे? तुझे जब काम ही नहीं करने दे रहे तो इस्तीफा दे, जा घर सो जा। लेकिन वो भी नहीं है, हो सकता है इनको। दिल्ली कौन चलाएगा? केजरीवाल इस्तीफा दे देगा तो फिर किसकी सरकार बनेगी? दिल्ली सरकार जो जिसकी सरकार बनेगी चलाएगा। वो तो ये थोड़ा ना बोलेगा कि अजय मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, जी काम नहीं करने दे रहा। सारे सरकारें काम करती हैं। कई बार आरोप लगते हैं कि राज्यपाल जो हस्तक्षेप करता है काम में। हस्तक्षेप कब करते हैं? जब हद से ज्यादा हो जाता है तब करते हैं, नहीं तो वो भी चलते रहता है। आप फालतू के खर्च करोगे तो हस्तक्षेप होगा ना। कोरोना में सब बंदे मर रहे थे, ठीक है, उन्होंने अपना शीश महल खड़ा कर लिया, कहाँ से आ गया पैसा?
बताइए जनता कहाँ? के पैसे से। हाँ तो आया तो ये गलती है या सही है, ये बता। गलती है ना। उस टाइम क्या है, देश को आर्थिक मजबूती की जरूरत थी, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड में पूरा मतलब कोरोना फैला हुआ था, सारे वर्ल्ड वाले रो रहे थे। लेकिन क्या इंडिया एक तरह का मजबूत था, क्योंकि इनका चल रहा था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, अपना शीश महल ही खड़ा कर दिया। चलिए सारी बातें जो शीश महल पे आके टिक रही है, दिल्ली की जनता कह रही है कि केजरीवाल ने दिल्ली का विकास नहीं किया है बल्कि अपना विकास किया। बाकी इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं।